तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। तीन लोक में सार है वीतराग विज्ञान नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो अज्ञानम लो सब सावणम। हाँ, कल यहाँ पर हो गया था कि सेमर तल दल जुत अधिपत्य असियों देह बिदारे तत्व मेरु समान लोहे गल जाए। नरकों में इस प्रकार की वेदना सहन करना पड़ती है। और क्या वहाँ पर नरकों की वेदना हो सकती, तो कहा जा रहा तिल तिल करें देह के खंड असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाय के खंड अमृतावे प्रचंड सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाय। इस प्रकार से यहाँ कथन किया जा रहा सिंधु नीरते प्यास न जाए, अर्थात इतनी प्यास लगती है कि सिंधु अर्थात पूरे सागर का पानी पी लेते हैं फिर भी उनकी प्यास समाप्त नहीं होती है। सिंधु नीरते प्यास न जाए तो अपन एक न बूंद लगाए, फिर भी उनको एक बूंद भी वहाँ पर पानी प्राप्त हो पाता नहीं है। और इसके पश्चात आगे बताते हैं तिल तिल करें देह के खंड, इसका भी बता दिया। वहाँ पर जो दुष्ट जीव हैं वह आपस में असुर कुमार जाति के देव उन नारियों को भिड़ाते हैं और आपस में एक दूसरे के भिड़ाने से वह जो भिड़ने वाले एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े तिल तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि पुनः सारे को मिल करके फिर से मनुष्य की रचना जहाँ की तहाँ हो जाया करती है। तो वहाँ पर आगे भी कहते हैं तीन लोक को नाज जुखाए तो मिटे न भूख कड़ा न लहाय ए दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोग ते नर गति लहे। छोटी छेडाला सरल छेडाला में भी कहा गया सेमर तरु के पत्र खड़ग सम देह विदारण जिन से हो करें विक्रिया अन्य नार की दुख परस्पर देवें सोय लोह मेरु सम गोले गले उष्ण से शीत ऐसी की फिर जम जाए भूख मिटे ना तीन लोक का भोजन कर भी कण ना पाए सिंधु नीर से प्यास बुझे ना फिर भी बूंद न एक लहाए खंड दे के तिल तल करते दुष्ट असुर जब दे भिड़ाए। इस प्रकार से वहाँ पर असुर कुमार इत्यादि जो देव नारकियों को भिड़ाते हैं तो आपस में एक दूसरे के लिए कैसे लड़ते हैं। तो हम कई बार उदाहरण देते हैं जिस प्रकार से एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर आ जाता है तो सारे कुत्ते उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और चारों तरफ से उसको नोचते हैं। अथवा किसी कॉलेज में जब कोई नया विद्यार्थी पहुंचता है तो सारे पुराने विद्यार्थी उसकी रैकी लेते हैं, चारों तरफ से नोचते हैं, उसको मार पिटाई करते हैं इत्यादि अनेक प्रकार से वहाँ पर दुख देते हैं। और इस प्रकार से कितने समय तक ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोगते नरगति लहे सागरों पर्यंत तक। इस प्रकार से पहले नरक में भी कम से कम एक सागर की स्थिति उत्कृष्ट रूप में बताई जाती है। आगे आगे वह बढ़ते बढ़ते 33 सागर तक की स्थिति तक सभी नारकी आपस में एक दूसरे के लिए दुख दे करके और आपस में मार काट करते रहते हैं, दुख देते हैं और दुख सहते हैं। उसके पश्चात फिर कभी आयु पूर्ण होने के बाद कर्म योग से फिर मनुष्य आयु की प्राप्ति होती है और मनुष्य आयु को प्राप्त होकर के मनुष्य में क्या प्राप्त होता है इसका कथन अपन बाद में करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।